गृह मंत्रालय ने थ्रेट परसेप्शन आंका किसी व्यक्ति के बारे में, चिराग पासवान के बारे में थ्रेट परसेप्शन है और उन्होंने जेट सिक्योरिटी प्रदान किया। अब ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई सब सारी सुरक्षा रहते हुए, इसका क्या मतलब है? ये आप पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए यह प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का पूरे कैबिनेट को यह फिक्स्ड करना होगा कि ऐसे गैर जिम्मेवार व्यक्ति या तो मानसिक रूप से बीमार हैं, जहां पशुपति पारस होंगे उन्होंने पार्टी को इतना डैमेज किया है कि उसके पार्ट हम नहीं बनेंगे। जहां पर नीतीश कुमार होंगे पे भी जो हुआ था तो उसकी भी निंदा की, पासवान का ही नाम लिया जा रहा है। नाम आएगा, लेकिन हमारे आड़ में कहीं पशुपति पारस जी ने अपने करा लिया हो या इस तरह का कोई षड्यंत्र हो। लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी की तरफ से अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल आज जो सवाल है हमारा, आरसीपी सिंह बीजेपी में मिले गए हैं। खबर ये भी सामने आ रही है कि 1 महीने के अंदर में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों एक साथ जाके बीजेपी में मिलेंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो शायद 1 महीने के अंदर में ये शर्तें जब पूरे मान ली जाएगी तो वो जाकर मिलेंगे। शर्त क्या है? जिस तरह की आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं और उसमें पशुपति पारस को मंत्रिमंडल से हटाने की बात करें, तो क्या शर्त यही रखी जाएगी कि चचा वहाँ पे रहेंगे तो भतीजा वहाँ नहीं पहुँचेगा? देखिए, ये सवाल और उस सवाल से कोई मेल नहीं है। ये एक आम नागरिक को भी सवाल खड़ा करना चाहिए। ये सवाल भारतीय संसदीय इतिहास का एक ब्लॉट है कि कोई मंत्री अपने सुरक्षा व्यवस्था पर, पूरे स्ट्रक्चर पर सवाल खड़ा कर रहा हो। भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट ऑफ द गवर्नमेंट। किसी दूसरे विभाग में भी कुछ होगा तो, और खुद मंत्री इस सवाल को गृह मंत्रालय ने थ्रेट परसेप्शन आंका किसी व्यक्ति के बारे में, चिराग पासवान के बारे में थ्रेट परसेप्शन है और उन्होंने जेट सिक्योरिटी प्रदान किया। अब ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई सब सारी सुरक्षा रहते हुए, इसका क्या मतलब है? ये तो फजूल चीज़ है। तो आप पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए यह प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का पूरे कैबिनेट को यह फिक्स्ड करना होगा कि ऐसे गैर जिम्मेवार लोग उनके कैबिनेट के हिस्सा बने। इतने गैर जिम्मेवार लोग, ये उनको तय करना है। हमने कहा कि ये संसदीय व्यवस्था के, प्रोटोकॉल के, कॉन्स्टिट्यूशन के व्यवहारिक उसकी मौलिक धारा के विपरीत यह आचरण है और इसका तो आप लोग तो मांग कर रहे हैं ना कि कैबिनेट से उन्हें हटाने के लिए। ये हटावे ना हटावे उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन मांग तो आप लोग की तरफ लेकिन सवाल है हमारा ही नहीं, आम लोगों को जो संसदीय व्यवस्था में आस्था रखते हैं उनको ये मांग करना चाहिए कि ऐसे गैर जिम्मेवार व्यक्ति या तो मानसिक रूप से बीमार हैं, डिरेल्ड हैं, या फिर उनको इन चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट में रहना निश्चित तौर से उस कैबिनेट के लिए भी अपने आप में एक चुनौती है। तो लगातार पशुपति पारस इस तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो मोकामा के चौरमल में जो वहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी पशुपति पारस बोले थे कि 1 साल पहले मैं उस प्रोग्राम में गया था तो मुझ पर हमला करवाए गए थे, तो चिराग पासवान का ही नाम ले रहे थे। तो इस तरह की बयानबाजी आखिर लगातार क्यों हो रही है अब दोनों पार्टियों में? अब वो देखिए, वो एक अलग विषय है। निश्चित तौर से किसी पर हमला नहीं होना चाहिए। वहाँ जो भी हुआ मुकामा में, हमने उस समय भी उसकी निंदा की है। पे भी जो हुआ था तो उसकी भी निंदा की पासवान का ही नाम लिया जा रहा है। नाम आएगा, नाम आना, नाम घसीटना एक अलग विषय है। यदि हमारे समर्थक भी कोई ऐसा आचरण करते हैं तो वह निंदनीय है। उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, न चिराग पासवान समर्थन करते हैं। लेकिन हमारे आड़ में कहीं पशुपति पारस जी ने अपने करा लिया हो या इस तरह का कोई षड्यंत्र हो तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो जिम्मेवार है उसको फिक्स करना चाहिए। यह परंपरा अच्छा नहीं है। मैं फिर से अपने वही सवाल पे आ रही हूँ कि क्या एनडीए का पार्ट बनने के लिए शर्त रखी जा रही है कि पशुपति पारस को हटाया जाए? क्योंकि पशुपति पारस एमएलसी अगर सीट की अगर हम बात करें तो उस समय भी चिराग पासवान खड़े हो गए थे कि अगर बीजेपी अपना सीट रखती है तो ठीक है, नहीं तो हम मतलब हम भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। ये बहुत नेकेड सेक्रेट है, ये ओपन ट्रूथ है कि जहां पशुपति पारस होंगे
उन्होंने पार्टी को इतना डैमेज किया है कि उसके पार्ट हम नहीं बनेंगे। जहाँ पर नीतीश कुमार होंगे वहाँ पर हम हिस्सेदार नहीं होंगे। जिन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पर पार्टी को हार्म किया है, इसी बैनर से जीत करके बाहर गए हैं और फिर उसमें से कुछ इधर भी ताक झाँक कर रहे हैं, फिर कुछ लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से आज पार्टी खड़ी है चिराग पासवान की लोकप्रियता की वजह से, और पार्टी से जो हमारी भी पूछ होगी, कहीं एनडीए पूछेंगे या अलाइज बनाएंगे, हमारी ताकत पर। जो खबरें सामने आ रही है कि 1 महीना के अंदर जाकर एनडीए का पार्ट बनेंगे, मिल जाएंगे, कुछ न कुछ फैसला पता चल जाएगा कि किसके पार्ट बनने वाले हैं। तो समय सबसे बड़ा फैक्टर है, इसलिए लेट द टाइम कम, इन कोर्स ऑफ टाइम एवरीथिंग विल गेट क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनिल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि 1 महीने के अंदर, जैसे आज आरसीपी सिंह बीजेपी का पार्ट बने, बीजेपी से जाकर मिलने वाले हैं, और 1 महीने के अंदर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान भी बीजेपी में जाकर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ शर्तें हैं। अब शर्तें क्या होगी, हालांकि आपने सुना ही, साफ तौर इन लोगों का कहना है कि जहां पर पशुपति पारस और जहां पर नीतीश कुमार रहेंगे वहां पर चिराग पासवान कभी नहीं पहुंचेंगे। और जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि कैबिनेट से पशुपति पारस को हटाने की बात कही जा रही है, तो यह भी कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी में मिलने से पहले पशुपति पारस का टिकट का सफाया हो जाएगा बीजेपी से। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।